नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करिए आपको बताते चले, शहीद कैप्टन तुषार महाजन को आज उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। आज टी मोड़ स्थित शहीद कैप्टन तुषार महाजन की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन नो पैरा द्वारा किया गया। यहाँ अधिकारियों, जवानों व तुषार महाजन के माता पिता सहित अन्य लोगों द्वारा शहीद कैप्टन तुषार महाजन की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लगाओ उधर इतनी दूर था। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक चांद नाम रहेगा, कंट्री 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 देश देश सबसे पहले, देश सबसे पहले, देश सबसे पहले, देश सबसे पहले, सारे जहां से अच्छा हिंदुओं से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, तू कौम में लुटाए जा। उनके लिए एक मैसेज यही है कि हमेशा जो कुछ भी करें उसमें ये सामने रखें कि मेरा जो मुल्क है, मेरा देश जो है वो हमेशा आगे रहना चाहिए। और अगर हमें जरूरत पड़े तो उसके लिए हम मर भी मिट भी जाएं। मैं नहीं कहता कि आप ने अपना बलिदान दे देना है, अपने आप को निछावर कर देना है, लेकिन आप जहाँ भी रहें ऐसा करें कि जिससे ये ना लगे कि मेरा नेशन जो है वो पीछे हो रहा है। सर, तुषार की शुरू से ही एक इच्छा थी आर्मी में जाने की। जी। किस तरह
का जो एक शुरू का जीवन था किस तरह का था, और शुरू से ही उसके मन में किस तरह आपने देखा कि वो देश के लिए ही काम कर रहा है? तुषार बचपन से ही बड़ा डिसिप्लिन था और हमेशा वो देश के बारे में बातें करता था। उसके लिए आ, और ये जैसे पिक्चर्स वगैरह कोई मैटर नहीं करती थी, सिवाय इसके कि वो वहाँ पर आकर के अपने जो पुराने जो हमारे शहीद हुए हैं, जैसे भगत सिंह जी हो गए, महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी मराठा हुआ, उन्हीं की गाथाओं को सुनता था और वहाँ पर वो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के वो इस बेल्ट फोर्स में जाना चाहता। सर एक सवाल और हटके है, अभी भी आतंकवाद के चलते, प्रॉक्सी वार के चलते हाल ही में जिस तरह कैप्टन के.एस. बख्शी ने शहादत दी, कई वीर जवान जो है वो शहादत देना चाह रहे हैं, किस तरह से एक पिता होने के नाते क्या कहना चाहते हैं आप? आतंकवाद का खात्मा करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ स्ट्रिक्ट मेजर यही लेने चाहिए कि जिससे आतंकवाद को कुचला जाए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो एक आम पब्लिक के हाथों में नहीं है, ये तो ऊपर से पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को हमें इस तरह से बनाना है कि आतंकवाद अपना सिर ना उठा सके। हालांकि बहुत सुधार हुआ है 2016 के बाद, जब तुषार का हुआ था बलिदान, उसके बाद काफी अच्छा सुधार भी हुआ है और लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी। उधमपुर जिला के कैम्बलडंगा गांव में हैंडपंप न लगने की वजह से आ रही समस्या, पहले निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था परंतु अब फिर कार्य रोक दिया गया है। इसी के संदर्भ में आज स्थानीय युवती द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई और प्रशासन से मांग की गई कि जल्द से जल्द इसका कार्य आरंभ किया जाए। सबसे पहले तो मैं मीडिया का थैंक्स बोलना चाहूँगी, हार्टली थैंकफुल हूँ मैं कि मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाने पे आप लोग आए। एंड आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता है वो एक किसी काफ़ी सीरियस मैटर को लेके है, और ये मैटर जो है ये वार्ड नंबर 6 पंचायत कैम्बलडंगा डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील उधमपुर का है, जिसमें कि हमारे पास क्या है सर, एक काफ़ी सीरियस मैटर है जिसमें मैं चाहती तो नहीं थी मीडिया में आना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ बोलना, लेकिन काफ़ी एक नीड जो है वो आन पड़ी है। कॉमन पब्लिक जो है वो इन अपनी डिमांड्स के लिए, अपने राइट्स के लिए जो है वो सफ़र कर रही है। दैट्स वाई मुझे मीडिया में आने की ज़रूरत हुई। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम एडवोकेट वंदना है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हूँ, और ये मेरे ब्रदर एडवोकेट राहुल थापा, हम भी उस वार्ड के इनहेबिटेंट्स हैं जहाँ का मैं ये मैटर बताने जा रही हूँ। सर हमें ऑन 23 नवंबर 2024 को हमें एक PDF जो है PRI का फाइनल PDF, जो पंप सेंक्शन होते हैं, हैंड पंप हमारे लिए क्यों आते हैं, ताकि जो जनता की जो बेसिक एक नीड है, वाटर की लैक है जो वाटर का, वो एक अवेलेबिलिटी हर जगह पानी जो है वो पहुंच पाए। तो इसमें हमें एक PDF रिसीव होता है और ऑनेबल DDC श्री लालचंद जी का हमें कॉल आता है कि आपकी वार्ड के लिए एक पंप जो है वो सेंक्शन हो चुका है। सर मैं प्रूफ के तौर पे आपको ये एक पेपर दिखा रही हूँ जिसमें ये सीरियल नंबर 132 है, और इसमें ये साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि इंस्टॉलेशन ऑफ हैंड पंप नियर SC मोहल्ला वार्ड नंबर 6 एट कैम्बलडंगा तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। इसमें क्या होता है सर कि जब ये हमारे लिए तो सेंक्शन होता है, नॉर्मली इसमें कम से कम भी 32 फैमिलीज जो हैं इस वार्ड में लाई करती हैं। जब मशीन्स हमारे स्पॉट पे आती हैं, इस पर पहले जियो टैगिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है, और प्रॉपरली जो लोकेशन है वो भी डिसाइड होती है कि कहाँ पे हमारा हैंड पंप जो है वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉलेशन के लिए मशीन्स जैसे ऑन द वे आती हैं, एक हमारे वहाँ पे सिर्फ एक घर है वार्ड नंबर 6 में, हमारे घर से कम भी वो कोई 7 मीटर्स दूरी पे पड़ता होगा। उस घर के 100 मीटर पे भी जाके एक हैंड पंप है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर भी वहाँ पे है, 550 मीटर पे जाके एक बोली है वहाँ पे। उस घर को पंप देने की बात की जाती है, और उन लोगों द्वारा एक घर, वो जो मिस्टर संजय कुमार, पवन कुमार, ये दोनों ब्रदर्स हैं,
इनके द्वारा गाड़ियों को रिस्ट्रेन किया जाता है और गवर्नमेंट का टाइम जो है वो ज़ाया होता है, जिस वजह से जो हैंड पंप वाली जो गाड़ी होती है उसको इलीगली रिस्ट्रेन किया जाता है। मेरी फैमिली को और वो जो 32 घर है उनकी सारी जो भी इनहेबिटेंट्स है वहाँ के, उनको प्रताड़ित किया जाता है ये बोल के कि पंप सेंशन हमारे लिए आया हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आता कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे करते क्या हैं। नुमाइंदे लोग क्यों बनाते हैं जनाब? नुमाइंदे लोग इसलिए बनाते हैं कि ताकि लोग अपनी नीड्स उनके सामने रख सकें। फिर तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत होगी। फिर कॉमन पीपल एक अपना लीडर बनाता है एक उम्मीदों के साथ। ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का कोई हक नहीं है जो हमारी जो डिमांड्स हैं वही ये पूरी नहीं कर सकते हैं। अगर ये है कि इसमें हमारे जो काफ़ी लोग जो एजुकेटेड है वो इस चीज़ से फैमिलियर होंगे कि सरपंच की पावर जो है वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है जनवरी मंथ 2024 से। हमारे जो सरपंच है एक्स सरपंच, अब तो मैं उनको सरपंच भी नहीं बोलना चाहूँगी और मैं ओपन मीडिया में उनके खिलाफ ये स्टेटमेंट दे रही हूँ। जब वो वहां पे आए उन्होंने वार्ड नंबर 10 के बंदों को ये चीज बोली कि पंप सेंशन आपके लिए हुआ है। आप इस लाइन को आराम से पढ़िए, इसमें देखिए कहाँ पे इसमें वार्ड नंबर 10 लिखा हुआ है, इसमें वार्ड नंबर 6 लिखा हुआ है। वार्ड नंबर के 10 के लोगों को भड़काया जाता है बिकॉज वो इलिटरेट हैं, उनको भड़काया जाता है पंप आपके लिए आया हुआ है। मुझे कोई ये बताए कि हमें ये बोलते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया हम आपको पंप नहीं देंगे। क्यों? जब क्या हमारे जो ऑनेबल पीएम है हमारे इंडिया के मोदी जी वो क्या लोगों को देख के राशन देते हैं? उनके फेस पे लिखा होता है कि इस बंदे ने हमें वोट दिया तो हम फिर उसको आगे जाके वोट देंगे या उनको हम राशन देते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वोट के नाम पे करते हैं कि हमें संजय कुमार ने वोट दिया तो हम संजय कुमार के घर पे पंप लगाएंगे। पीडीएफ में कहीं ये चीज नहीं लिखी हुई है कि संजय कुमार के घर पे पंप लगेगा। पीछे से हमें ये होता है, हमें पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं शो द नेम ना, हमें बंदा तो पता चले कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर है, फिर हम भी उस बंदे को टारगेट करके आगे पूछते हैं कि आप पंप हमारा इंस्टॉल क्यों नहीं होने देते हैं। 2 दिन हमने वहां पे धरना दिया, स्पॉट से मशीन्स चली गई। उसके बाद हमने एडिशनल डीसी के पास हमने जाके एक प्रेजेंटेशन दी थी 3 तारीख को, जिसमें एडिशनल डीसी साहब ने ये किया था, डीडीसी साहब ने ये बोला था कि इसकी 3 फॉरवर्डेड कॉपी वीडियो उधमपुर एंड पीए ऑफ द डीसी मैम को गई थी, जिसमें वीडियो उधमपुर को स्पॉट पे जाना था। लेकिन जब वीडियो स्पॉट पे जाते हैं वहाँ पे सारे पंप का पानी टेस्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है हैंड पंप के लिए वो हमारी तरफ से होता है, वार्ड नंबर 10 का कोई लेना देना नहीं होता और वोटिंग की जाती है। स्पॉट पे जाके हमारे पास वीडियो भी दिखा सकते हैं कि वीडियो साहब ने ओपन मीडिया में ये चीज़ बोली है, ओपनली उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि पंप जो है वो आपका अलग से लग जाएगा, वार्ड नंबर 10 वालों को आपका इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उनकी रिपोर्ट भी उस उनको रिजॉल्व करने के लिए बोला गया था, मैटर ना कि बढ़ाने के लिए। रिपोर्ट में वो ये लिखते हैं कि मेजॉरिटी बोलती तो है कि आपको पंप वहां पे चाहिए, लेकिन वी नीड अ 2 पंप। जब PRI स्कीम में 2 पंप की बात ही नहीं है तो फिर उसमें दूसरे पंप का इन्होंने बोला ही क्यों? फिर हम उनके ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद हम उनसे सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं। उसमें हमारा डिमांड ये होता है कि इंटरवेंशन ऑफ न्यू कमेटी जो है वो किया जाए। स्पॉट पे आने से पहले एक दिन विदाउट एनी इंटीमेशन मैटर रिजॉल्व में चल रहा है। चोरी करनी है, चोर अपने घर में चोरी करता हुआ भी सही नहीं लगता सर, लेकिन फिर भी स्पॉट पे जाए बिना ही उन लोगों ने हमारे सारे घर के जो है मेंबर्स जो है वो काम पे गए हुए थे, विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज टू एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे जाके मशीन जो है वो लगा देते हैं। वो किसी कारणवश मेरे फादर जी को पता लग जाता है, उन्होंने जाके वहां पे मशीन रोकी है। स्पॉट पे जाके हमने कम से कम 8 घंटे वहाँ पे धरना दिया। उसके बाद हमने अपने जो डीसी मैम हैं, उधमपुर की डीसी हैं, उनसे हमने जाके रिक्वेस्ट करी है, फिर उन्होंने हमारा काम जो है वो होल्ड पे रखा है। होल्ड पे होने के बाद मैं सरकार से यही बात पूछना चाहूँगी, सिर्फ इतनी सी लाइन के चलते, ये बस यही चीज़ है कि वार्ड नंबर 6 सामने स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ लिखी हुई है। लिटरेट लोग होके आप लोग अनपढ़ता वाली बातें क्यों करते हो? और इलिटरेसी यहीं से शो होती है कि जिन पॉलिटिकल लीडर्स को बनाया गया वो तो मुझे अनपढ़ गवार लग रहे हैं। मुझे तो कहीं से भी उनमें एजुकेशन का एक भी जो है गुण उनमें मुझे दिखाई नहीं देता है। अगर वो एजुकेटेड होते तो पिछले 3 महीने से हम लोग डिपार्टमेंट में कभी यहाँ से कभी वहाँ हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद ACD सर के पास हमने एप्लीकेशन दी कि हमें इंटरवेंशन ऑफ न्यू कमेटी किया जाए।
आज उस एप्लीकेशन को 1.5 महीना हो गया। जनवरी 4 को हमने वो रिप्रेजेंटेशन दी थी और उसके बाद कोई भी उस पर कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। 4 दिन पहले हमें बोला जाता है हम अप्रूवल कर रहे हैं, हम स्पॉट पे जाके मशीन्स भेज रहे हैं। वो तो ऑलवेज हमें ऑनेबल डीडीसी जैसे लालचंद जी जैसे हमें लीडर्स अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, ना कि ऐसे जो कि सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी करवाते हो। मैम फाइनली डिमांड क्या है? फाइनली सर हम यही रिड्रेसल चाहते हैं, हम यही रिलीफ चाहते हैं कि 15 दिन का टाइम हम एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। मेरी एडिशनल डीसी सर से, एसीडी साहब से, डीसी मैम से यही लास्ट में रिक्वेस्ट है कि हमें बार बार मीडिया में आने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर हमारी जेन्युइन डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर हम सड़कों पे भी उतरेंगे, हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को उसका काम ढंग से नहीं करने देंगे। लास्ट में मेरी आपसे यही है। थैंक यू। आज कार्यकारिणी समिति आर्य समाज द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आर्य समाज उधमपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म दिवस जो कि 26 फरवरी को है पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने उधमपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि वह बजट के कारण कार्यक्रमों में भाग ले और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज उधमपुर इस वर्ष भी ऋषि बोधोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है, जो 23 फरवरी 2025 को है। जन्म दिवस भी है और शिवरात्रि का भी कार्यक्रम रखा हुआ है। तो सभी उधमपुर वासियों को से प्रार्थना है कि जन्मदिन के दिन भी बड़े ही विशाल रूप में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। तो सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से हमारे आर्य समाज के सभी पदाधिकारी आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर यज्ञ होगा उसमें पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके भाग लें और जो हमारे ऋषि का जो मिशन है, जो हमारे महर्षि की जो योगदान है, उस योगदान को जन जन तक पहुँचाने में सभी लोग भागीदार हों, उसका लाभ उठाएं। ऋषि बोधोत्सव शिवरात्रि के दिन भी कार्यक्रम है, तो उस दिन भी आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें और यज्ञ में आएँ और यज्ञ का भी लाभ लें। सर यज्ञ के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? बच्चों के भजन होंगे, जो हमारा सांस्कृतिक जो कल्चर है उस संस्कृति में बच्चों के भजन होंगे, संगीत होंगे, वेद पाठ होगा, प्रवचन होंगे। तो इत्यादि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। कार्यक्रम जो है 23 तारीख का जो रखा हुआ है, प्रातःकाल 10:30 बजे से 11:30 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम है। तत्पश्चात 11:30 से 12:30 बजे तक भजन एवं प्रवचन का भी कार्यक्रम रखा हुआ है। ये 23 तारीख का है। इसी प्रकार से ऋषि बोधोत्सव जो शिवरात्रि का कार्यक्रम है वो 26 तारीख को रखा गया है। यज्ञ 26 तारीख को 9 बजे से 10 बजे तक होगा और 10 बजे के बाद में भजन प्रवचन होंगे। उसके बाद प्रसाद वितरण करके कार्यक्रम का समापन होगा। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ब्लॉक चिकित्सा चनानी की तरफ से लगाया गया कैंप। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज की तरफ से ये कैंप लगाया गया था। इसको लगाने का जो उद्देश्य था हमारा कि लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक करना। ये हमारे डॉक्टर रोहित हैं, मैडम सुनीता हैं, ये डॉक्टर नीतिका हैं, ये हमारा स्टाफ आया। ठीक है, तो आज हमने जहाँ पे लोगों के बीपी और शुगर किए, तो जिसमें कम से कम 60 के करीब हमने जो 60-70 के करीब स्क्रीनिंग की है और हमने 15 से 16 के बीच में जो लोग हैं CSC चनैनी में हमने फिजिशियन कंसल्टेशन के लिए रेफ़र किया। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि लोगों को
सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल जो है वो उसमें सुधार लाना है, खाने पीने में सुधार लाना है, नशाखोरी से दूर रहना है, नशा नहीं करना है, ताकि आप लोग बीमारियों से बच सकें। सबसे बड़ी बात है आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर के सामने आ रही है, उसका कारण ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। लोग जो हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं और जो सुसाइड का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आप लोगों से यही अनुरोध है कि अपने खान पान में परिवर्तन लाएं, अच्छा भोजन करें, सैर करें और जो भी आपको कुछ आप घर में कोई दिक्कत लगती है आपको, तो आपने हॉस्पिटल आके डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि घर में बैठ के उसका इलाज करें। हमारा ये कैंप लगाने का यही उद्देश्य था, आप लोगों को जागरूक करना कि आप लोग बीमारियों से दूर रह सकें। जेके आज तक के आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।